हिमालय के बीच बादलों और बर्फ से घिरी एक पवित्र जगह जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ एक उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, भगवान शिव की दर्शन की उम्मीद। लेकिन इस पवित्र यात्रा के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां दर्द है, मजबूरी है और बेजुबान जानवरों की चीखें हैं। हर साल लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये है केदारनाथ यात्रा, एक ऐसी जगह जिसे भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस पवित्र यात्रा के पीछे एक और सच छुपा हुआ है, एक ऐसा सच जो ज्यादातर लोग देखना नहीं चाहते हैं। आज हम बात करेंगे उन बेजुबान घोड़ों और खच्चरों की जो हर साल हजारों यात्रियों का बोझ उठाते हैं, और हम जानेंगे उनके साथ होता क्या है, कैसे उन्हें जलाया जाता है, कितने जानवर रास्ते पे मर जाते हैं, और अगर कोई एक घोड़ा चलती यात्रा पे मर जाए तो उसके साथ क्या होता है। ये वीडियो किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिर्फ सच दिखाने के लिए है, क्योंकि सच जानना भी जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरूप और आप लोग देख रहे हैं द नॉलेज फाइल्स बाय अभिरूप। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात श्री केदारनाथ के बारे में बताना चाहता हूँ। केदारनाथ धाम को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और छोटी चार धाम में से एक चार धाम है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। समुद्र स्थल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर हिमालय के बीच बसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ का नाम केदार शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है शक्ति और क्षेत्र। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। शिव जी उनसे नाराज थे और एक बैल का रूप लेकर केदारनाथ आए थे। इसी जगह पर उनका पीठ भाग प्रकट हुआ और बाद में मंदिर बना। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को दोबारा स्थापित किया था। गौरी कुंड से केदारनाथ तक का ट्रेक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है। ये रास्ता सीधा नहीं है, इसमें खड़ी चढ़ाई, तंग रास्ते, फिसलन से भरा हुआ कीचड़, ऑक्सीजन की कमी, खतरनाक चट्टानें। एक आम इंसान के लिए ये ट्रेक बहुत ही मुश्किल माना जाता है। लेकिन सोचिए उन जानवरों का क्या होता होगा जो हर दिन ये रास्ते कई बार तय करते हैं। केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक रिलीजियस जर्नी नहीं रही, आज ये एक मैसिव सीजनल इकोनॉमी बन चुकी है। हर साल यात्रा सीजन के दौरान
हजारों घोड़े और खच्चरों को केदारनाथ रूट पर लाए जाते हैं। ये जानवर ज्यादातर आसपास के गांव और पहाड़ों से आते हैं। कई मालिक इन जानवरों को साल भर ट्रेन करते हैं ताकि यात्रा सीजन में ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। एक नॉर्मल तीर्थ यात्री को गौरी कुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि एक जानवर एक ही ट्रिप नहीं करता। पीक सीजन्स में एक घोड़ा एक दिन में मल्टीपल ट्रिप करता है, 30 से 40 किलोमीटर तक चल सकता है और कई बार बिना प्रॉपर रेस्ट के कॉन्टिन्यूअसली काम करता रहता है। सोचिए, पतली स्लिपरी रोड्स, ऑक्सीजन की कमी, हेवी रेनफॉल और उसके बाद भी लगातार पहाड़ों पे चढ़ाई। ये काम एक इंसान के लिए भी एग्जॉस्टिंग है। कई घोड़ों के मालिक का कहना होता है कि अगर सीजन में ज्यादा कमाई नहीं हुई तो पूरे साल फैमिली चलाना मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से कई बार जानवरों को उनकी लिमिट से ज्यादा पुश किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ओनर ज्यादा कमाई के लिए बीमार घोड़ों को भी काम पर भेजते हैं, यंग एनिमल्स को जल्दी यूज करते हैं और ओल्ड इंज्योर्ड एनिमल्स को भी रेस्ट नहीं दिया जाता है। केदारनाथ रूट पर हॉर्स ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंदर चलता है। रजिस्ट्रेशंस, टोकन, मेडिकल चेक्स ये भी होते हैं, लेकिन जब लाखों यात्री एक शॉर्ट सीजन में आते हैं तब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि रूल्स प्रैक्टिकली वीक पड़ जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में। ये चैप्टर शायद इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जानवर विशेषज्ञों के मुताबिक हर घोड़े और खच्चर की एक फिजिकल कैरिंग लिमिट होता है। कैरिंग लिमिट मतलब हो गया, मतलब एक जानवर कितना वजन उठा सकता है उसी का एक लिमिट होता है। लेकिन केदारनाथ रूट पर कई बार ज्यादा वेट वाले इंसान और उसके साथ एक्स्ट्रा लगेज एक ही घोड़े में और कभी कभी डबल वेट तक लोड कर दिया जाता है। सोचिए, एक घोड़ा जो खरी चराई ऑलरेडी कर रहा है, उसके ऊपर जब उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है तो उसके जॉइंट्स, हार्ट, लंग्स पर डेंजरस इफेक्ट होता है। कई घोड़ों और खच्चरों के कंधे और रीढ़ की हड्डियों पर परमानेंट डैमेज हो जाता है। लोकल रिपोर्ट्स और पशु अधिकार कार्यकर्ता के अनुसार टाइट सैडल्स जो घोड़ों के पीठ पर बंधी हुई होती है, उससे उन लोगों का स्किन कट हो जाती है। रस्सी और बेल्ट की वजह से शरीर में घाव पड़ जाते हैं और इन्फेक्शंस होने लगते हैं। कई जानवर चलने के दौरान लिम्प करते हुए देखे गए हैं, लेकिन क्योंकि ये जानवर बोल नहीं सकते, उनका दर्द सिर्फ उनकी आंखों में दिखता है। पीक क्राउड सीजन में ओनर्स पर अर्निंग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि घोड़ों को
प्रॉपर पानी नहीं मिलता, रेस्टिंग टाइम कम कर दिया जाता है और कई बार खाना भी डिले होता है। एक बार आप लोग सोचिए, करारी ठंड, उसके ऊपर बारिश, उसके ऊपर फिसलता हुआ रास्ता, उसके ऊपर एक जानवर को कंटिन्यूअसली चढ़ाई। ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेस नहीं, ये स्लो टॉर्चर जैसा बन जाता है। आप लोग एक बार सोचिए, जो लोग पैदल जाते हैं उन लोगों को कितना तकलीफ होता है। हम लोग जब गौरी कुंड से पैदल केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो सोचिए, उन पत्थरों पे, उन पतले पतले रास्तों पे चढ़ाई करके ऊपर चढ़ना हम लोगों का कितना मुश्किल होता है, हम लोगों को कितना मुश्किल लगता है। चढ़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, ऐसा हालत होता है कि मंदिर पहुंचते पहुंचते हम लोग इतना थक जाते हैं कि ठीक से हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे रास्तों पे ये घोड़े दिन में 2-2, 3-3 ट्रिप मारते हैं, सिर्फ एक शरणार्थी को गौरी कुंड से केदारनाथ तक पहुंचाने के लिए। केदारनाथ रूट पर घोड़ों और खच्चरों की मौत कोई रेयर इंसिडेंट नहीं माना जाता। हर सीजन में मल्टीपल डेथ्स होती रहती हैं। सबसे कॉमन रीजन है एग्जॉशन, यानी कि थकावट। हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम रहता है। जब हम लोग पैदल चल के ऊपर तक पहुंचते हैं तो सोचिए हम लोग कैसे हाँफते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होता है। तो सोचिए, मैं सिर्फ अपना वजन लेके ऊपर गया, मतलब पैदल चल के, और एक घोड़ा मेरा भी वजन उठा रहा है, फिर ये ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक और किसी को लेके ऊपर चढ़ रहा है। ये लगातार होता रहता है पीक सीजन के टाइम में। इंसान तक को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक जानवर हेवी वेट कैरी कर रहा है, कीचड़ और पत्थरों पर चढ़ाई कर रहा है और उसे एक से ज्यादा ट्रिप करनी पड़ रही है। इस प्रेशर से कई बार उनका हार्ट फेल हो जाता है। वेटरनरी एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीवियर डिहाइड्रेशन, मसल कोलैप्स, कार्डियक स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी फेलियर्स जैसे कंडीशंस कॉमन हो सकती है। कई बार घोड़े स्लिपरी रूट्स पर अपनी बैलेंस खो देते हैं और सीधा खाई में गिर जाते हैं। माउंटेन रूट्स इतना डेंजरस होता है कि रेस्क्यू पॉसिबल नहीं होता। कई आई विटनेस ने बताया कि एग्जॉस्टेड घोड़े रास्ते में गिरकर उठ नहीं पाए। और शॉकिंग बात यह है, पीक सीजन्स में क्राउड और बिजनेस प्रेशर के बीच कई लोग कुछ देर रुकते हैं, फिर यात्रा कंटिन्यू हो जाती है। एक बेजुबान जानवर की मौत बस रूट का एक इंसिडेंट बनकर रह जाती है। अब सवाल यह है कि अगर एक घोड़ा या खच्चर केदारनाथ रूट पर मर जाए तो उसके बॉडी का क्या होता है? ये रियलिटी बहुत लोग नहीं जानते। पहाड़ी इलाका बहुत ही मुश्किल होता है, पतले पतले रोड्स होते हैं, हेवी मशीनरी हर जगह नहीं पहुंच सकती। ऐसे में मरे हुए जानवरों को इमीडिएटली रिमूव करना आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स और लोकल्स के मुताबिक कई सिचुएशंस में बॉडीज को रूट साइड्स में टेम्पोररीली रखा गया, कुछ को पहाड़ों की किनारों पे ले जाया गया, कुछ को नियर बाई एरियाज में दफनाया भी गया। लेकिन कुछ आई विटनेस और कुछ वीडियोस में ये भी देखा गया है कि मरे हुए घोड़ों को खाई में फेंक दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा खराब लगता है कि एक घोड़ा या एक खच्चर
जो आपको आपके भगवान के पास ले जाता है और ले जाते जाते उसका उसी रूट में मर जाना, फिर उसको खाई में फेंक देना। क्या सच में अगर मैं भगवान के पास जाता और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होता तो क्या भगवान सच में मुझे आशीर्वाद देते? ये हो सकता है। और कुछ बॉडीज को खाई में फेंक भी दिया जाता है। एक्सट्रीम वेदर और मुश्किल भरी इलाकों की वजह से प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। कुछ सोशल मीडिया वीडियोस और लोकल फोटोज में मरे हुए घोड़े ओपन एरियाज में देखे गए थे। ये सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है, ये एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न भी बन सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेड एनिमल डिस्पोजल का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जल प्रदूषण और इन्फेक्शन का रिस्क बन सकता है। लेकिन सबसे पेनफुल चीज ये है कि एक जानवर जो पूरी जिंदगी इंसानों का बोझ उठाता रहा, उसकी मौत के बाद कई बार उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता। ऑथोरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली वेटरनरी कैंप्स लगाते हैं। डॉक्टर्स और एनिमल हेल्थ टीम को डिप्लॉय किया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। पीक सीजन्स में हजारों जानवर रूट पे होते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है और वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। वेटरनरी टीम्स हर जानवर को डिटेल्ड मॉनिटरिंग नहीं दे पाती। कई बार घायल घोड़ों को टेम्पोररी ट्रीटमेंट देकर फिर से रूट पर भेज दिया जाता है। एनिमल एक्टिविस्ट का मानना है कि रेस्ट पीरियड स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ओवरलोडिंग पर स्ट्रॉन्गर एक्शन होना चाहिए और कमजोर बूढ़े जानवर को इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। लेकिन बिजनेस प्रेशर और क्राउड मैनेजमेंट के बीच इम्प्लीमेंटेशन वीक पड़ जाता है। मेरा ये आज का डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इन घोड़ों और खच्चरों पर है, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। केदारनाथ की सच्चाई सिर्फ घोड़ों तक सीमित नहीं है। पिट्ठू वर्कर्स की लाइफ भी उतनी ही पेनफुल है। पिट्ठू वो लोग होते हैं जो बुजुर्ग और कमजोर लोगों को अपने पीठ या कंधों पर बिठाकर केदारनाथ यात्रा पर ले जाते हैं। ज्यादातर पिट्ठू बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। कुछ लोगों के पास परमानेंट जॉब भी नहीं है। यात्रा सीजन ही उनकी मेन कमाई का जरिया होता है। सोचिए, एक इंसान 60 से 90 किलो तक का वेट उठाकर स्लिपरी माउंटेन्स पर कम ऑक्सीजन के साथ 16 से 18 किलोमीटर तक का चढ़ाई कर रहा है। कई बार पिट्ठू बैक पेन, नी डैमेज, थकावट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जो बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन मजबूरी उन्हें रुकने नहीं देती। बारिश हो, ठंड हो या लैंडस्लाइड का खतरा, उन्हें काम करना ही पड़ता है। ये लोग केदारनाथ सिस्टम का एक इनविजिबल बैकबोन है, लेकिन इनकी स्ट्रगल पर बहुत कम बात होती है। मैं इस वीडियो में पिट्ठुओं की बात क्यों कर रहा हूँ? हालांकि उन लोगों का भी मजबूरी है, उन लोग को भी कमाना है, अपना परिवार चलाना है, लेकिन पिट्ठुओं में और घोड़ों और खच्चरों में एक बहुत बड़ा अंतर ये है
कि हम इंसान हैं, हम लोग बोल सकते हैं। हमको पता है कि हम कितना वजन लेके ऊपर चढ़ सकते हैं, हम लोग मना कर सकते हैं। मैं गया एक पिट्ठू के पास, उनसे पूछा कि आप हमको ले चलिए ऊपर। अब उस पिट्ठू को लगा कि मेरा वेट ज्यादा है, मैं नहीं ले जा पाऊंगा, तो मुझको मना कर दिया कि बोला नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आप समझिए, मैं घोड़े के मालिक के पास गया, जाके बोला मुझे केदारनाथ यात्रा करनी है और मेरे साथ 2 लगेज है, मुझको ऊपर चढ़ना है। तो मालिक बोलेगा ठीक है, मेरे पास एक घोड़ा है, आपको लेके चला जाएगा। मालिक ने बोल दिया, लेकिन घोड़ा ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा, किसको क्या पता। यही फर्क है पिट्ठू और घोड़ों में। इसीलिए मैं थोड़ा सा पिट्ठुओं का बात बोला यहाँ पे, लेकिन पिट्ठुओं का भी तकलीफ बहुत ज्यादा है। मास टूरिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ जानवरों पर नहीं, एनवायरनमेंट में भी पड़ रहा है। प्लास्टिक वेस्ट, हॉर्स डंग और ओवर क्राउडिंग की वजह से केदारनाथ वैली का इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हिमालय रेंजेस के लिए खतरा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि घोड़ों और खच्चरों के बिना बुजुर्ग और स्पेशल लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि स्ट्रिक्ट रूल्स और ट्रीटमेंट यात्रा के दौरान बहुत जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि यात्रा होनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि ये सब इंसानियत के साथ हो रही है। महादेव जी ने बैल का रूप क्यों लिया था? एक्चुअली जब पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुंचे, तब भीम ने देखा कि महादेव एक बैल का रूप लिए हुए हैं और भीम ने पहचान भी लिया। अब भीम क्या किए, जाके महादेव को पीछे से पकड़ लिए और महादेव जमीन के अंदर जा रहे थे पांडवों से भागने के लिए, क्योंकि महादेव पांडवों से बहुत नाराज थे महाभारत में इतनी ज्यादा रक्तपात के लिए। अब ये जो पीठ का हिस्सा है ये बन गया केदारनाथ और इनका आगे का जो हिस्सा है, जो सर है, वो नेपाल में है, वो हो गया पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मतलब पशुओं के नाथ, पशु मतलब जानवर। अब मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महादेव के पास पहुंचने के लिए आपको केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग करिए, पैदल जाइए, कोशिश कीजिए पैदल जाने की, क्योंकि आप एक घोड़े के पीठ पर चढ़ के जा रहे हैं, घोड़ा नहीं जा पा रहा है, घोड़ा को कष्ट हो रहा है, खच्चर को कष्ट हो रहा है, वो मर रहे हैं, उनको खाई में फेंका जा रहा है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप पशुपतिनाथ के पास जा रहे हैं एक पशु को तकलीफ देके। आपको क्या लगता है महादेव ऐसे खुश होंगे? हम में से किसी को भी भगवान के दर्शन के लिए भगवान के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। पुराणों में भी यही लिखा हुआ है, अगर भगवान के पास पहुंचना है तो अपने आप पहुंचिए, किसी को कष्ट देकर मत पहुंचिए, क्योंकि कष्ट देने से आपको फल प्राप्त नहीं होगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। और रही बात बुजुर्ग और स्पेशल चाइल्ड्स या स्पेशल लोगों के लिए, अगर बुजुर्ग या स्पेशल लोग जाना ही चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं या बजट में आ रहा है,
तो आप लोग बहुत पहले से वहां पे हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हालांकि अगर आप पुराणों के अनुसार जाएं तो दर्शन के लिए आपको पैदल ही जाना है, यही महत्व है। लेकिन अगर आपको जाना ही है और आप नहीं जा पाते हैं पैदल, तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं अगर बजट का इशू नहीं है। और अगर बजट का इशू है तो मैं उन सभी बुजुर्ग लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर नहीं जा पाते हैं और मन से महादेव का नाम अपने अपने घर से भी लेते हैं, तो महादेव हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, नाम जप करते रहिए। नाम जप करने से आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलता है, तो इसीलिए आप नाम जप करते रहिए। क्योंकि यात्रा करने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग और पाप अपने अंदर ले रहे हैं। क्योंकि कोई जानवर जब यात्रा करते करते मर जाते हैं तो वो भगवान के पास जाके सिर्फ एक सवाल करते हैं, मैं ही क्यों। इसीलिए मैं कहता हूं, महादेव, भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, वो तो हम लोगों के महादेव हैं। और भगवान कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। भगवान कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। भगवान हो सकता है कि मेरा ये मैसेज या मेरा ये राय कई लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है कई लोगों को पसंद आए, लेकिन मैं पर्सनली, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ बस, और कुछ नहीं। भगवान तो मेरे साथ हमेशा है, हमेशा। सच बोलूं तो मैं अगर केदारनाथ कभी भी गया तो मैं पैदल ही चढ़ाई करूंगा। अगर मेरा उम्र हो जाए तो भी मैं पैदल ही चढ़ाई करूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैं अगर नहीं जा पाऊं, मेरे अगर पैर कांप गए, मेरा अगर बॉडी जवाब दे दिया कि मैं नहीं चढ़ पा रहा हूं, तो मैं नहीं चढ़ूंगा। क्योंकि मैं कोई खच्चर या घोड़े के ऊपर सवार होकर मैं नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे पता है उस घोड़े को कितना कष्ट हो रहा है मेरा वेट लेके ऊपर चढ़ना। ऐसे भगवान मेरे पे खुश तो नहीं होंगे। इसीलिए मैं अगर कभी जाऊं, अगर मैं गया, मुझे अगर कभी भी बुलावा आया तो मैं तो पैदल ही चलूंगा। नहीं जा पाया तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। केदारनाथ एक आस्था है, लेकिन शायद भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भक्ति से नहीं, दया और इंसानियत से भी गुजरता है। अगर हम एक बेजुबान जानवर को अननेसेसरीली कष्ट देकर मंदिर तक पहुंचते हैं, तो हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या ये सच में धर्म है या सिर्फ मजबूरी और बिजनेस का एक साइकिल। घोड़ा या खच्चर अगर किसी को मंदिर तक पहुंचा देता है तो ये तो कंफर्म है कि उस घोड़ा या खच्चर को भगवान का आशीर्वाद या पुण्य कमाने के लिए और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पुण्य ऑलरेडी कमा लिया। लेकिन सवाल एक बार आप अपने से पूछिए, मैं एक घोड़े को कष्ट देके ऊपर पहुंचता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। एक और बात, मेरा ये चैनल एकदम नया है,
आप लोग अगर मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेट मिलेगा कि मैं और नए नए वीडियोस बनाऊं। और मेरा सभी वीडियोस नॉलेज, फैक्ट्स और स्पिरिचुअल के बेसिस पे होगा। हो सकता है कुछ वीडियोस पॉलिटिकल हो सकता है कुछ वीडियोस इकोनॉमिकल हो सकता है कुछ वीडियो स्पिरिचुअल भी हो। इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही। मेरा नाम है अभिरूप और आप देख रहे हैं द नॉलेज फाइल्स बाय अभिरूप। साइनिंग ऑफ। जिस क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है, किंतु जब यह अनुभव उसके मन में नहीं होता है, संबंध तो तब भी बना ही रहता है। भक्त और भगवान के संबंध की यही सरलता है रहती। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते, किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं।